हाँ तो दोस्तों, कल हमने यानी कि फ्रैक्शन 1/5 तक कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा टॉपिक कौन सा था? प्रतिशत का। जो बेसिक है प्रतिशत का वो फ्रैक्शन ही है, यानी कि आप यदि प्रतिशत लगाना और हटाना सीख गए तो आपको कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए हम कल यहां तक कर चुके थे 1/5 तक। आगे का देखते हैं हम 1/6। और जो हमारी कंडीशन थी क्या थी? एक तो क्या थी? प्रतिशत लगाना, और दूसरी कंडीशन थी प्रतिशत को क्या करना है? हटाना। और दोनों भागों में हमने अलग अलग बांटा था। और यहाँ पे हम 1/5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज लेंगे हम 1/6। यदि 1/6 में यदि हमको प्रतिशत लगाना है तो गुणा किससे करना है? 100 से। अब 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 100। और बटे में हमारे पास कितना है? 6। अब 10 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6। अब कितना बच गया? 4। और आगे क्या है? 0। यानी कि अब की बार हमको 40 में किसका भाग देना है? 6 का। 40 में 6 का भाग दिया, 6 6 36 होता है। और ऊपर से कितना बच गया? 4। और नीचे किसका भाग दे रहे हैं? 6। यानी कि हमारे पास ये निकल के आ रहा है, जबकि ये गलत है। क्योंकि जो संख्या कट रही है उसको काटना भी है। तो 4/6 2 से कट रहे हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार कट गया। और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है। अब जो लगा हुआ प्रतिशत है कितना? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को मैंने यहाँ पे रख दिया, साथ में लग रहा है प्रतिशत। क्योंकि प्रतिशत हटाने की कंडीशन कब आती है? जब ऑलरेडी लगा हुआ है। और यहाँ पे प्रतिशत लग रहा है तो हमको क्या करना है? हटाना है। अब 16 से 2/3 को हटाना है तो 16 तिया कितना आ गया? 48। और 2 कितना आ गया? 50। ऊपर हमारे पास संख्या 50 प्राप्त होगी, नीचे कितना है? 3 है। अब यदि प्रतिशत को हटाना है तो ये हमारा प्रतिशत का सिंबल है, तो बटे में 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो कितना आ गया? 300। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 6 का 30 कितना आ गया? 1/6। यानी कि वही चीज निकल के आ रही है 1/6। इससे आगे है हमारा कितना? 1/7। इसको यदि प्रतिशत में बदलना तो वही किससे गुणा करेंगे? 100 से। ज्यादा तक नहीं बताएंगे, ओनली हम 10 तक बताएंगे। उसके बाद में आपकी जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको इतना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि 1/7 को आप यदि भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 100 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा? 100। और बटे में कितना है? 7। 7 एकम 7, 1 बार गया। अब कितना बच गया? इसमें 3 बच गया शेष। आगे क्या है? 0। 7 चौक कितना आ गया? 28, 4 बार गया। 30 में से 28 माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया? 2। जबकि नीचे भाग किसका दे रहा है? 7 का। तो 14 से 2/7 प्रतिशत किसका मतलब है? 1/7 का। यानी कि 1/7 को यदि प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा किया तो प्रतिशत में कितना निकल के आ गया? 14 से 2/7%। निकले हुए 14 से 2/7 को हम वापिस इसका प्रतिशत हटाएंगे तो वही जो ये प्रतिशत निकला, 14 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आएगा? 98। और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। और बटे में हमारे पास केवल कितना है? 7। ये हमारा यहां तक कंप्लीट है, जबकि 7 में क्या लग रहा है? प्रतिशत। 100 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा? 700। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/7 वही आ गया। इससे आगे निकालेंगे कितना आएगा? 1/8। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 100 गुणा 1 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 100। बटे में कितना है? 8। 8 एकम 8, 1 बार गया। अब कितना बच गया? इसमें 2। आगे क्या है? 0। 20 में हम 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 2 बार गया। अब इसमें शेष कितना बच गया? 4। जबकि भाग किसका दे रहे हैं? 8 का। क्या ये सही है? क्या इसको हम काट सकते हैं? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। क्योंकि 4/8 कट गया, कितना आ गया? 1/2। साथ में लग रहा है प्रतिशत। 1/8 को प्रतिशत में बदला तो कितना निकल के आया? 12 से 1/2%। निकले हुए प्रतिशत को 12 से 1/2 को हम वापिस प्रतिशत इसका हटाएंगे। 12 दूना 24 और 1 कितना आ गया? 25। जबकि बटे में कितना है हमारे पास? केवल 2। साथ में यदि प्रतिशत को हमने हटाया तो गुणा किससे किया? 100 से। तो 200 आ गया। 25 एकम 25 और 25 घंटे 2 को, यानी कितना आएगा? 1/8 निकल के आ गया। इससे आगे जाएगा तो कितना आएगा? 1/9। गुणा किससे करेंगे हम? वही 100 से करेंगे।
100 गुणा 1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 100, और बटे में कितना है हमारे पास 9। 9 एकम 9 1 बढ़ गया, अब 1 शेष बच गया, फिर 10 है, 9 एकम 9, वापिस 1 शेष बचा, भाग किसका दे रहे हैं 9 का, यानी कि 11 सही 1/9%। वापिस 11 से 1/9% का हम प्रतिशत हटाना है, तो 11 9 99 और 1 कितना आ गया हमारे पास 100, जबकि बटे में हमारे पास कितना है 9, साथ में प्रतिशत लग रहा है, अठाई में तो 100 से गुणा करेंगे 900 आ गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/9। इसके आगे आएगा हमारा कितना 1/10, गुणा किससे करेंगे हम 100 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 गुणा 1 किया तो हमारे पास डायरेक्ट निकल के कितना आएगा 10%, और निकले हुए 10% को हमने यहाँ पे रख दिया अठाने की कंडीशन में, 10 को हमने अपनी जगह रखा, साथ में लग रहा है प्रतिशत, तो बटे में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया वही 1/10। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करना है भाग। प्रतिशत दो ही कंडीशन से निकाला जाता है, या तो प्रतिशत लगाना और या हटाना। पूरा टॉपिक इसी आधार पे सॉल्यूशन होगा कि या तो प्रतिशत लगाना या हटाना। अब यानी कि कई फ्रैक्शन है, यानी कि 1/11 भी है, 1/12 भी है, 57 से 1/7 है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट आप इसको लेके सभी फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्लास लेंगे, जो हमारे क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे।